हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 69th बीपीएससी का जो पेपर हुआ था कल, उसका सॉल्यूशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। 5G मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी होगा, एज कंप्यूटिंग भी है और नेटवर्क स्लाइसिंग भी है। तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब इसमें कंपाइल करना आसान हो गया है। तो और एज कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं, इसे नेटवर्क स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। मैं डिटेल में भी डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ आपको आंसर की बताता हूँ। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, स्पेस मिशन के साथ एक्सप्लोरेशन। कैशनी मिशन नासा का है, किसके लिए? सैटर्न के लिए। जूनो मिशन है जुपिटर के लिए। अब यहाँ से भी लगा सकते हैं। आर्टमिस मिशन है ह्यूमन को मून पे भेजने के लिए, फ्लाइट टू मून टू मार्स। और वेरिटस है वेनस के लिए। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्लोथ दिया हुआ है और ये इसकी ओरिजिन। तो लाइनन किससे बनता है? फ्लैक्स सीड से। इस तरह से आप सबको मैच करते जाइए। थर्ड का ऑप्शन आएगा डायरेक्ट, मैं बताता हूँ, सी। फोर्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फोर्थ का ऑप्शन आएगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये सारे ही कंप्यूटर लैंग्वेज है, कोबरा, पाइथन, एसक्यूएल, जावा, सब कुछ है। बट आज के डेट में पाइथन और जावा यूज हो रहे हैं, बट ये सभी लैंग्वेज है। ऑल ऑफ द अबव आएगा। फुल फॉर्म क्या है चैट जीपीटी का? ये पूछा है। तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग। टेस्ट ऑफ टंग सारे ही हैं, बस इसमें से दो नहीं है, स्पाइसी और पगनेंट। तो फोर्थ और सेवेंथ नहीं है, तो ऑप्शन आएगा सी। पूछा है कि इनमें से कौन सा टेस्ट नहीं है टंग का, तो आएगा फोर्थ एंड सेवेंथ। नेक्स्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच हो रहा है? तो करेक्टली मैच वाले हैं 3 और 4। तो आंसर आएगा सी, एट्थ का सी। नाइन्थ पे चलते हैं। इन द यूनिवर्स पल्सर किसको बोलते हैं? तो पल्सर होता है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को हम पल्सर्स बोलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, इसमें डायमंड सीड का काम कौन करता है? दे करता है ग्रेफाइट। व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो फाइबर यूज होता है वो होता है केवलार। नेक्स्ट है एच एम एक्स का फुल फॉर्म क्या है? एच एम एक्स का फुल फॉर्म है हेज मैग्नेटाइजिंग, जस्ट वेट अ मिनट। इसका फुल फॉर्म होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ऑप्शन आएगा इसमें सी। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022। इसका नाम दिया गया था ऑप्टिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट व्हाट वाज होगा? तो ये पहला न्यूक्लियर 1942 में यूएसए ने डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1942 से 1945 में। आप लोगों ने रिसेंटली इससे मूवी भी देखा होगा, ओपनहाइमर। ये वही है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट वही था। ओपनहाइमर इसके लीडर थे। तो ये था फर्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। द इमेज फाउंड बाय द concave mirror in the real is real inverted and the same size at the object. The position of object कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 17th कह रहा है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को कैसे कोविड वैक्सीन रिस्पॉन्स करता है, मतलब कैसे वर्क करता है, ये पूछ रहे हैं। तो ये वर्क करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस पीस ऑफ सार्स कोव टू, सार्स कोविड 2 वायरस। आपने अगर सुना हो तो इसमें हम क्या करते थे, इनएक्टिव कोविड वायरस को ही यूज करते थे एंटीवायरस के लिए। तो वही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा इसमें बैड कंडक्टर है? तो यह है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस इज अ बैड कंडक्टर। द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इसको डेवलप किया था। कब? 1953 में। 1953 में। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियरली सरफेस ऑफ द मून। स्पेस में जहां पे एयर नहीं है, मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है जी, चाहे कितने भी मास का हो, सेम ही रहने वाला है। उसकी ड्रॉपिंग टाइम सेम रहने वाली है, चाहे आप एक हथौड़े को गिराओ और एक पंख को गिराओ, सेम टाइम पे आएंगे।
तो क्या आएगा, एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, जी की वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट है हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क्स टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए वेक्टर वैक्सीन कैसे वर्क करता है। तो वेक्टर वैक्सीन कैसे वर्क करता है, बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूली एड्स न्यू क्रस्ट। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे कंटिन्यूसली नए नए क्रस्ट अर्थ के ऊपर जमा होते जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। The theory that states piece of the earth crust are in constant slow motion driven by the movement of the mantle, ये कौन सी थ्योरी कहता है, तो ये थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, जो कि थ्योरी ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट को और थ्योरी ऑफ पेनिया को वैलिडेट करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म इज द is the expanded form of the term mRNA that has been widely discussed since the beginning of the pandemic। इसको बोलते हैं मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसी करंट किसके द्वारा बनता है, चौक कॉइल फिल्टर के लिए काम में आता है। डायनेमो डीसी करंट को बनाता है। ट्रांसफार्मर एसी को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करता है। आंसर आएगा नन ऑफ दीज। तो एसी बनाने वाला इसमें से कोई भी नहीं, एसी बनाने वाला होता है जनरेटर। करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं, करंट डेंसिटी सॉरी पूछा है कि क्वांटिटी कौन सी है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल और मेडिकेशन इन द मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकेशन कैसे वर्क करता है, किस पे बेस्ड है, मॉलिक्यूलर टारगेट, जिसमें क्या क्या रिसेप्टर है जो और या फिर स्पेसिफाइड प्रोटीन है उसको टारगेट किया जाता है दवाई को, मतलब बेसिकली हम उसको टारगेट करते हैं और फिर हम मेडिकेशन डेवलप करते हैं। तो ये मतलब ये फंडामेंटल किस पे बेस्ड है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर टारगेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट, कौन सा कैटलिस्ट है इसमें, हम जानते हैं कैटलिस्ट बेसिकली एक्सलरेट करता है। तो ये पूछा है कि कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो रिटार्ड करता है, स्लो करता है, तो वह हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इनपुट एंड आउटपुट नर्व कहाँ पे मीट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट पूछा है कंटेक्स्ट ऑफ शिवरेक टूरिज्म। शिवरेक इन द इंडियन वाटर हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट द संची डीफ, एमिसोल एंड द ग्रीनलैंड आइलैंड। वेयर दीज लोकेशंस, कहाँ पे है ये, ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा पे है। G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट, G20 मेंबर में 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी बिल्कुल, 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड यस, और 2/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड का कंटेन करता है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं जो G20 में 20 मेंबर्स है, तो ऑप्शन आएगा 1, 2 एंड 3। 33 देखते हैं, कह रहा है कि कौन हेड है रशिया के वैगनर मर्केनरी ग्रुप के, तो ये है ऑप्शन बी, येवगेनी प्रिगोचिन, येवगेनी प्रिगोचिन। नेक्स्ट है 34th का, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, कौन करता है रिलीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट। यूनाइटेड किंगडम की जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो 68 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया एक तरीके से, या फिर वो अपनी क्राउन पे रही, और वो जब डाई की 2022 में, तो उस समय उनका एज था 94 ईयर्स। सितंबर 2022 में इनकी मृत्यु हुई थी। व्हाट वाज द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 जो कि गांधीनगर में हुआ था, तो इसका था पाथ टू प्राइड। नेक्स्ट है द 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ, जो फेस्टिवल है थार्डिंग्यूट, तो थार्डिंग्यूट फेस्टिवल कहाँ पे होता है, मतलब कौन से लोकेशन का है, कौन सी कंट्री का फेस्टिवल है, यह है म्यांमार का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस कह रहा है कि एड्रेस ये है और ये ऑफिशियली रेजिडेंस है और वर्क प्लेस है किसका, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का। दूसरा कह रहा है कि जो पहली बार यहाँ पे लोकेट हुए थे 1800 में वो थे जॉन एडम्स, और ये एक सिंबल है अमेरिकन डेमोक्रेसी का। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट इसका एड्रेस यहाँ पे 1600 है ना कि 1800। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सिर्फ गलत है, बाकी 2, 3, 4 सही है, तो आंसर आएगा 2, 3, 4 डी। नेट मीटरिंग किसके लिए होता है, नेट मीटरिंग होता है जैसे कि आप सोलर एनर्जी जनरली लेते हैं, आप जो ग्रिड को प्रोवाइड करते हो इलेक्ट्रिसिटी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन में, जनरली ये सोलर पैनल जो लगवाते हैं छत पे, तो वहाँ पे मतलब हम अपने क्रेडिट के लिए कि हम भी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रिड में, उसके लिए नेट मीटरिंग होता है। तो आपने जितना यूज़ किया उसके बाद आपने जितना सप्लाई किया दोनों को माइनस करके फिर नेट निकालता है, तो ये किसके लिए है, सी द बिलिंग मैकेनिज्म फॉर द सोलर एनर्जी बाय द कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी
दे ऐड टू द ग्रिड। यहाँ पे कलर और कलर कॉम्बिनेशन को मैच करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मॉव किससे बनता है, ब्लू, रेड और व्हाइट से। बस सी को आप 4 से मैच कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर इसका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड। अभी रिसेंटली हुआ था, इम्प्लोड हो गया था, ये गया था टाइटेनिक की लोकेशन पे एक्सप्लोरेशन के लिए, तो वो इम्प्लोड हो गया। उसका नाम क्या था, उसका नाम था टाइटन। और ये हुआ कब था, ये हुआ था 18 जून 23 को, 18 जून 2023 में, भी जस्ट रिसेंटली हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है फुटवेयर यहाँ पे दिया हुआ है या फिर फैशन एक्सेसरी दिया हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो ये बैरेट एक तरफ का हैट होता है, बैरेट एक तरह का हैट है, और ये बेटर एक तरह का सन ग्लासेस है। मैच करो इसको, आंसर आ जाएगा बी। 43rd क्या कहता है, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गिव ही इंटरव्यू रिसेंटली। रिसेंटली कहाँ पे स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, एथेंस में इंटरव्यू दिया था बेसिकली। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर इसमें से करेक्टली मैच कर रहा है, और यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा डी, 2 and 4, 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, MTSI, जो कि नवंबर 2022 में कंप्लीट हुआ था, विद फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्रीज हाउ मेनी लैंग्वेज। कितने लैंग्वेज में हुआ था ये, 576 लैंग्वेज में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन पोज्ड बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। वल्चर के लिए कहाँ पे हुआ था ये, तमिलनाडु में। 46 का है ए। 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जाइंट टॉर्टिस, बहुत न्यूज में रहा था ये। वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टिस स्पीसीज इन मेनलैंड एशिया वो रिसेंटली रिलीज्ड इनटू विच नेशनल पार्क। कहाँ पे, नागालैंड में, नागालैंड में नातांग की नेशनल पार्क में डाला गया इसको। विच कंट्री हैज रिसेंटली रिफॉर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। किसने कहा था, यूएसए ने। इंडियाज रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल वोन विच मेडल मेंस इन 10 मीटर एयर राइफल एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कैरियो। एकमात्र गोल्ड लाने वाले, मतलब एकमात्र इन्होंने क्या लिया, गोल्ड लाया, इसके अलावा और कोई गोल्ड हमें नहीं मिला। 50 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, NEP, emphasizes the integration of vocational education into mainstream education from which grade onwards। तो ये 6th to 8th क्लास के लिए है। तो कहाँ से कह रहा है, ऑनवर्ड का क्या है, तो 6th, आउटर रेंज क्या है 8, तो 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है। ये था 50 क्वेश्चन। आप लोग एक बार चेक कीजिए अपने आंसर्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग 100 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।